नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी प्यारे दर्शकों का। आज हम एस आयुष्मान पोल्ट्री फार्म और गोट फार्म पर, जो कि ब्यावर राजस्थान में स्थित है, और आप सभी के कमेंट के ऊपर, आपके सभी के सवालों के ऊपर मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। अक्सर एक बकरी पालक जो है वो दूसरे बकरी पालक से ये हमेशा पूछता रहता है कि आप क्या चीज़ कब कब खिला रहे हो, कितनी मात्रा में खिला रहे हो और उसका क्या आपको रिज़ल्ट देखने मिलता है, कितनी आपकी ग्रोथ बकरियों में देखने मिलती है। और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणवश क्या हो जाता है, पीछे रह जाता है। तो वो इस बात से भी काफ़ी चिंतित रहता है कि यार मैं इतना फीड दे रहा हूँ, इतना सप्लीमेंट दे रहा हूँ जिसकी कॉस्ट मुझे 30 से 40 रुपये पड़ रही है, फिर भी मुझे वेट गेन जो है वो नहीं होता हुआ दिखाई देता है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। हम इस ब्रीडिंग सेटअप में ये भी जानेंगे कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या सही तरीका होता है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, आखिर हमें कौन सी चीज़ कब कब देनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। चलिए चलते हैं, मिलते हैं फार्म ओनर से। तो सर, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और अपने फार्म की लोकेशन के बारे में बताइए। नमस्कार मेरे किसान मित्रों, मेरा नाम लोकवीर सिंह है। ये पांचराम जी चौधरी, जिनको आप काफ़ी अच्छी तरीके से जानते होंगे, ये हमारा जो फार्म है इसकी लोकेशन है ब्यावर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। और अजमेर से इसकी दूरी है 55 किलोमीटर, जयपुर से आप 200 किलोमीटर है, और जोधपुर से आना चाहो तो यहाँ पर 150 किलोमीटर पड़ेगा, और उदयपुर से आना चाहो तो 200 किलोमीटर पड़ेगा। तो सर, जैसा बकरी पालन में सभी किसानों का ये सवाल रहता है, आप भी बकरी पालन कर रहे हैं और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा। हर एक किसान परेशान होता है बकरियों के या बकरों के वज़न को लेकर, क्योंकि वो काफ़ी मेहनत कर रहा होता है। डे बाय डे आप देख रहे हैं कि आपके देखते देखते जो पत्ती है, हरी पत्ती, कहीं पर 10 रुपये 14 रुपये का रेट है, 10 से 14 का रेट था, आज वो 22 से 25 रुपये का रेट हो गया। मतलब कॉस्ट तो बढ़ रही है, पर समस्या ये आ रही है कि अब उस कॉस्ट को कटिंग किस प्रकार करे। और खिला तो वो भरपूर रहा है, वो अपना पेट काट के बकरियों को खिला तो रहा है जो बकरी पालक है, पर किसी प्रकार की उसको कोई इम्प्रूवमेंट उसे देखने नहीं मिल रही। जहाँ तक से मेरा एक्सपीरियंस है, मैं पिछले 3 सालों से राजस्थान घूम रहा हूँ, तो ऐसा नहीं हुआ है कहीं पर कि यार 2 दांत या 4 दांत में 100 किलो का बकरा बना हुआ है। बकरा वो रेयर है कि 100 में कोई एक बन जाता है, हर एक बकरा नहीं बनता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, किस तरीके से वो ब्रीड का चयन करे, किस तरीके से वो अपने यहाँ पे फीड का सिलेक्शन करे और कितना ज़रूरी हो जाता है, ये समझाइए। देखो, आपका जो सवाल है ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जुलाई में जो आ रही है बकरा ईद आ रही है जी, तो ये देखा जाए तो ईद पर्पज से भी अच्छा सवाल है। उसके अलावा जो 12 महीने अपने बकरी है, ये जो बच्चों से अपने बड़े कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा है। देखो, वजन का ऐसा है, 3 चीज़ें मायने रखती हैं। सबसे पहले तो आपकी ब्रीड चेन, क्योंकि आपको वजन पे काम करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको बड़ी नस्ल की बकरी लेनी पड़ेगी। और छोटी नस्ल में भी है तो आहार प्रबंध सबसे इम्पोर्टेंट आता है। अब आहार प्रबंध है तो उसमें 2 चीज़ें होती है, एक तो सूखा चारा और एक दाना मिश्रण, जिसे अपन कहते हैं। और तीसरी चीज़ जो आज तक हो सकता है किसी ने बताया हो, मुझे नहीं पता, लेकिन टेम्परेचर जो सबसे इम्पोर्टेंट मायने रखता है, जिसे मौसम अपन बोल सकते हैं। अपन मौसम को 3 भागों में बांटते थे पहले से। जैसे सर्दी हो गई तो सर्दी के भी 4 महीने हो गए, गर्मी के भी 4 महीने हो गए, और बारिश 4 महीने। बारिश में साहब बकरी एक ऐसी बनाया है कुदरत ने कि बारिश से उसको एलर्जी, यानी पानी से उसको एलर्जी है, ठीक। अब बारिश के अंदर उसको एक तो बचाना है। उस वक्त अगर बकरी का वज़न नहीं पकड़ रहा है तो उसका एक रीज़न सबसे बड़ा है एंटीटॉक्सीमिया। जो किसान मित्र है अपने, उसको हरा चारा ज़्यादा दे रहे हैं, जबकि ये जो बना है अपना जानवर, ये बना है सूखे चारे के लिए। अगर फिर भी आपको अगर हरा देना है तो 90-10 का रेशियो रखो। 90 चीज़ आपको सूखा रखना है और 10% आपको हरा चारा रखना उस वक्त बारिश में। और उसके अलावा टीकाकरण तो है ही है। फिर जैसे सर्दी आ गई, देखो अब सर्दी में होता क्या है, एक थायरोक्सिन हार्मोन होता है, वो ज़्यादा इनसे सिक्रेशन होता है।
उसकी वजह से क्या है कि ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, चाहे बकरी हो चाहे बकरा हो। तो उस वक्त इनको कैलोरी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब हमें ये चीज़ समझनी होगी कि कैलोरी किससे मिलती है। कैलोरी मिलती है साहब अपन को कार्बोहाइड्रेट से। अब किसान मित्रों को मैं बता दूं, कार्बोहाइड्रेट है यानी कि 2 प्रकार का हो जाता है, लेकिन वो डीप हो जाएगा थोड़ा सा। अपन यूँ समझ लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट सीधी सीधी भाषा में मक्का। अब मक्का के अंदर कैलोरीज ज़्यादा है, लेकिन प्रोटीन का रेशियो कम है। जो है वो बेस्ट है प्रोटीन रेशियो। एक अपना तीसरा चीज़ आ जाती है गर्मी। गर्मी देखा जाए तो सबसे बढ़िया है वजन के लिए। ये अपना जैसे ही होली आ गई यानी मार्च, अप्रैल, मई और जून, इसमें अपने चाहे सिरोही ले लो, आप सोजत ले लो, चाहे बीटल ले लो, किसी भी ले लो, इनका वजन जस्ट डबल हो जाता है। अब दूसरी एक चीज़ आ जाती है, जैसे आप इसको अपन ले लेते हैं आहार के अंदर, सूखा चारा प्लस दाना मिश्रण। अब किसान मित्रों जो आजकल जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ब्रीड का चयन तो कर लिया उन्होंने। अब ब्रीड के ऊपर बहुत सारे बने हुए वीडियो आपके जैसे मैं देखता ही हूँ कि ब्रीड पे कि किसी को सिरोही पसंद है, सोजत पसंद है, जिससे भी वेट वगैरह बढ़ना रही है। लेकिन उसको आपको देखना पड़ेगा कि बकरी तो अपन ने खरीद ली, लेकिन बकरी वाकई उसको जो आप हरा चारा दे रहे हो, जो भी रेशियो दे रहे हो, चाहे आप मुर्गी ले लो, बिल्कुल है ना, तो मुर्गी में भी आप 6% तो कम से कम उसको देना ही पड़ेगा ना आपको। अब देखो 6% 1400 ग्राम की भी अगर मुर्गी, अंडे वाली मुर्गी की अपन बात कर रहे हैं, तो 6% 84% यानी कि ग्राम के आसपास होता है, जबकि उसको अंडे पे लाने के लिए 8% दाने की ज़रूरत होती है। वैसे इसको भी तो ज़रूरत है। और आज क्या हो रहा है, उसके वजन के अकॉर्डिंग सूखा चारा नहीं डाला जा रहा है। जैसे आपने बहुत अच्छा पहले बता दिया है कि हरी पत्ती 20 रुपये तक चली गई। वो अपने अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि हरा चारा 10% हो गया, 90% अपना सूखा चारा डाल दिया अपन ने, तो कॉस्ट कम होनी चाहिए, लेकिन उसको भूखा नहीं रखना। अब आप इसे ले लो कि 1 रोटी आपको सुबह दे दी गई, 1 रोटी आपको शाम को दे दी गई, तो ऐसा तो है नहीं कि आप जिंदा नहीं रहोगे, जिंदा तो बिल्कुल रहना ही है। वैसे अपने फीमेल है, अब उनको अपने डिलीवरी टाइम में उसको ज़्यादा देते हैं या कम देते हैं? ज़्यादा देते हैं ना। अब वहीं अपन उसको 1 रोटी सुबह डाल दे, 1 शाम को दे दे, तो उनके बच्चा ग्रोथ करेगा या क्या करेगा? स्वाभाविक सी बात, कम ही ग्रोथ करेगा। क्यों सर जी? अब उस वक्त अपन उसकी डाइट बढ़ाते थे। वैसे हमें क्या करना चाहिए कि उसका परसेंटेज भाई कम से कम 2 किलो 2.5 किलो सूखा चारा तो डाले उसको। कंडीशन ये है कि वो बच्चा तो देगी बेचारी, ठीक है, लेकिन वो क्या होगा, कुपोषण का शिकार होगा। और बकरी भी कुपोषण का शिकार ऑलरेडी थी, फिर क्या होगी, मोटिलिटी होगी साहब। और बच्चों में आजकल क्या हो रही है साहब, सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये इंडिया में कम से कम भी 70% फार्मर इस चीज़ से जूझ रहे हैं कि वो मूलधन जो है ना, उनका मूलधन तो खड़ा है, लेकिन उसका जो ब्याज है, ब्याज यानी बच्चे, वो नहीं बचा पा रहे। और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आहार प्रबंध उनका ठीक से नहीं है। बिल्कुल। अब आहार प्रबंध इसलिए नहीं कर पा रहे हैं साहब, फीड कॉस्ट इतनी हो गई, 20 रुपये चली गई। बिल्कुल। हरी पत्ती ले लो आप, है ना। और इधर अपने जैसे अभी ये जो है साहब, अभी 26 रुपये 27 रुपये जा रहा है हमारे राजस्थान में प्रेजेंट में। अब क्या खिलाएगा वो? अब उसी को देखते हुए मैं ये कहता हूँ कि आप अपने अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग सूखा चारा कम से कम 2 kg ले दो। अब वो उसमें दलहनी पसंद दे दो थोड़ा सा। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि सूखा चारा तो 2 kg तो अपन को कम से कम देना ही। उसको भूख मत मारो, या तो आप बकरी पालन छोड़ दो, क्योंकि उसके रोज रोज मारने से अच्छा एक बार कट करा दो। सही है गलत कर? बिल्कुल, है ना। और दूसरा एक चीज़ है, जैसे अब अपन ने फीड दिया, थोड़ा उसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले एक चीज़ बता दूं मैं, जैसे कि एक तो अपना सूखा हो गया, ये अपन ने बता ही दिया, एक अपना दाना मिश्रण हो गया। अब लेकिन अब अपन को कॉस्टिंग देखनी है कि अपनी पर डे की 30 रुपये आ रही है या 40 रुपये आ रही है। मैनेजमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा ना पर डे का। अब आप उसमें आप चयन करो कि अपने अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग कि मैं इस चीज़ को, जैसे मान लेते अपने सिरोही से ले लेते, राजस्थान में खड़े,
सोजत से ले लेते हैं। क्या वो बकरी चाहे आपके क्षेत्र में बर्बरी है, ब्लैक बंगाल है, ठीक है, किसी से ले लो, लेकिन अपन ने फीड 10 रुपए का दिया, लेकिन उसका वजन वाकई 10 का 20 बना रहा है कि नहीं बना रहा पैसा? बिल्कुल। फीड तो खिला दिया 40 रुपए पर डे, वजन उसका बढ़ा ही नहीं उस लेवल पे। तो आपके फार्म पे क्या देखना पड़ेगा साहब के सेम ही ब्रीड ले लो, चाहे आप सिरोही ले लो, सोजत ही ले लो, लेकिन क्या सोजत एक तो 100 ग्राम दे रही है पर डे, वेट बढ़ रहा है एक बच्चे का, और एक में 200 ग्राम बढ़ रहा है। तो आप खुद मेरे को इसका आंसर दोगे, 200 ग्राम वाली को फार्म पे रखना चाहिए या 100 ग्राम वाली को रखना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है 200 ग्राम वाले रखिए। 200 वाली को, और खा वही रही है, खा वही रही है। ये सब मेटाबॉलिज्म का है साहब। या तो आप आपकी जो बकरी है उसमें देखो मेटाबॉलिज्म उसका अच्छा है कि नहीं है। जैसे आप मुर्गी पालन से आप तो है ही हो रिलेटेड, तो FCR एक चीज होती है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो FCR उसका जैसे अपने बॉयलर भी ले लेते हैं, तो उसमें क्या देखते हैं अपन कि भाई जितना इसने दाना खाया उतना वेट बढ़ाया है कि नहीं बढ़ाया। तो लाइव स्टॉक बिजनेस है साहब। अब लाइव स्टॉक में चाहे आप बकरी पालन कर लो चाहे मुर्गी पालन कर लो, तो ये फीड का तो आपको देखना पड़ेगा ना। अब इसमें अपन ले ले वापस आ जाए, अब 100 ग्राम की है 200 ग्राम की, तो अपन को क्या होम ब्रीड बनानी पड़ेगी घर पे। 100 ग्राम वाली है उसको कट मार दो, क्योंकि वो अपन को जितना खा रही है उतना अपन को दे नहीं रही। अपन को 200 ग्राम वाली को रखना है। कोशिश करो कि बड़ी नस्ल है साहब, ऐसी ऐसी भी है जो 250 ग्राम 300 ग्राम तक भी कर देती है पर डे, है ना। जैसे सोजत को अपन ले लेते हैं, क्यों साहब 2 दांत से 4 दांत पे 8 से 10 केजी जाता है कि नहीं जाता उसका? 8 से 10 केजी बिल्कुल जाता है। आप किसान मित्रों से मिलो, बताएंगे वो का देता है कि नहीं देता। 2 दांत से 4 दांत देती। तो वो चीज़ अपन को देखनी है कि उस चीज़ को रखना है या इस चीज़ को रखना, ठीक है। अब दूसरी एक चीज़ है कि आहार प्रबंध में जैसे सूखा चारे की तो बात हो गई, सेकेंड अपन ले लेते हैं इसी के अंदर अब दाना मिश्रण का। दाने मिश्रण में 5 चीज़ें होती है। फर्स्ट होती है प्रोटीन, सेकंड होती है कार्बोहाइड्रेट, थर्ड होती है वसा जिसको अपने फैट बोल सकते हैं, और एक होती है साहब अपने ये क्या नाम है तो विटामिन्स वगैरह, और एक मिनरल। और इन दोनों को अपन एक साथ बोलते हैं मिनरल मिक्सर के रूप में अपन ले सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले अपन ले लेते हैं फर्स्ट प्रोटीन। प्रोटीन किस चीज़ से मिलेगा? जिन किसानों के पास सबसे बढ़िया है कि दलहनी फसल है, तो वो दलहनी फसल का भूसा खिलाए। अब दलहनी फसल में जैसे आपके MP साइड, UP साइड, चाहे हमारे इधर कोटा वाली बेल्ट है, अपने इधर गुआर का नीरा है, दलहनी आ गई सब हमारे, ठीक है। आप लोगों के उधर शायद तुअर होता है जी, अरहर होता है, ठीक है। तो इससे बेस्ट प्रोटीन होता नहीं है। तो ज़्यादा अपन को कौन सी फसलें लेनी है प्रोटीन के लिए? दलहनी। दूसरी चीज़ है साहब खली, जिसे खल बोलते हैं। अब वो मूंगफली की ले लो, आप सरसों की ले लो, आप तिल की ले लो। वो आप अपने क्षेत्र में कौन सी सस्ती पड़ती है? एक बिनोला की खल भी आती है सर, है ना। वो अपने अकॉर्डिंग देखो कि आप कौन सी सस्ती पड़ती है वही लेनी। जरूरी थोड़ी ना कि भाई मुझे तो मूंगफली की ही खिलानी है। अब मूंगफली के चक्कर में पड़ोगे तो वो 40-45 की है, सरसों की लेगे तो सब 5-10 रुपये सस्ती है। वो कॉस्ट आपको देखनी। लेकिन प्रोटीन अपन को एक तो खली से मिलेगा, और हमारे तो देखो साहब है जैसे ईद पर्पज पे राजस्थान के अंदर तेल निकलने के बाद में एक कूटा बोलते हैं हम, कुल्लर जिसको, हाँ कूटा बोलते हैं, और जिसे क्या बोलते हैं अपने खड़ नहीं खली तो है साहब, कूटा बोलते हैं जिसे, हाँ। तो उस कूटे में क्या करते हैं, जैसे खली का ही रूप है एक तरह से, लेकिन उसमें क्या है कि थोड़ी ऑयल का मात्रा भी रहती है उसमें। वो हम देते हैं तो उससे क्या बढ़ता है, वेट इंक्रीज होता है। अब आपको आपके एरिया में आप अपने हिसाब से बनवा दो। ये तो हो गया प्रोटीन का मामला। अब इसमें देखो दूसरा सोर्स बताया मैंने, कार्बोहाइड्रेट। अब वो चाहे मानव हो चाहे जानवर हो साहब, सब कैलोरी का खेल है। चाहे बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं अपन, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो वो सब आपकी बॉडी का वेट क्या है? जैसे आपकी बॉडी का वेट क्या है सर? 60 किलो। 60 किलो है। तो 60 किलो में जैसे पर
1 kg पर 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए, बिल्कुल है ना। वैसे ही जानवर को भी चाहिए साहब। और कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट से वजन गेन होता है। अब कार्बोहाइड्रेट वही इंसान का भी वही, और कार्बोहाइड्रेट से अपन को मिलती है कैलोरी। अब कम से कम एक इंसान के लिए अपन बोलते हैं 2000 कैलोरी तो चाहिए, बिल्कुल। वो तो एक चलना फिरने वाली बात है। बाकी उसको वेट गेन करना तो 3000-3500 तो जाना पड़ेगा ना। बिल्कुल। वैसे आप ईद पर्पज वाले कर रहे हो तो आप उसके वेट के अकॉर्डिंग देखो कि आपको इसको ज़्यादा करना है कम करना। अब कार्बोहाइड्रेट में साहब मैं बताऊँगा सबसे ज़्यादा अपने जैसे कैलोरी है वो मिलेगी मक्का में। मक्का के अंदर स्टार्च है, ठीक है। अब मक्का के अंदर अपन देखें तो प्रोटीन लेवल कम है, प्रोटीन 4% ही मिलेगा किसमें, मक्का में। लेकिन अपन जो ऐड कर सकते हैं उसमें 15% प्रोटीन मिल जाएगा, प्रोटीन भी हो जाएगा, कैलोरी भी हो जाएगी। कैलोरी 340 के आसपास है, थोड़ी सी तो ज़्यादा है उसमें मक्का में। अब वो आपको देखना है कि किसको क्या मिक्स करना है, उधर से अपन को खड़ी और मिक्स कर लो। आगे अपन वसा में ले लेते हैं। वसा साहब एक सबसे बड़ी, पांचराम जी ने जैसे मेरे को बताया था और 2-5 बंदों से मैं मिला, तो सबसे बड़ी समस्या है कि दूध की बकरी में आज चाहे क्रॉस ब्रीड ही ले लें अपन, ये समस्या साहब गुजरात में कितनी है साहब? बहुत ज़्यादा है। गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र में ले लो, सबसे बड़ी समस्या है आज क्रॉस ब्रीड से भी लेकर और नॉर्मल से भी लेकर दूध की समस्या है साहब। ये आज किसानों की सबसे बड़ी समस्या है साहब, दूध। अब वो दूध क्यों नहीं आ रहा है, वो पहला ही रीज़न अपन ने पहले ही बता दिया था, भूख ही रख रहे हैं उसको। सूखा चारा भाई 1 kg दे रहे, अरे अब वो उसकी ज़िंदगी चलाए या तुम्हारे को दूध देवे या बच्चों को पाले, कोई एक चीज़ तो करनी है ना उसको। तो उसके उसीलिए मैंने पहले ही बता दिया आपको कि भाई आप उसकी भूख मत मारो सबसे पहले तो। और भूसा जो अपन दे रहे वो भूख बुझा रहा है। अब आहार जो प्रबंध देंगे वो उसकी कैलोरी, और मेरा मानना है कि आप जो भी फीड बना रहे हो अगर आप में है इतना तो कम से कम 3000 कैलोरी के आसपास उसका रखो अगर दूध दे रही है तो। और दूध के लिए सबसे बेस्ट है साहब खड़ी। और आपने यहाँ पे तो मारवाड़ साइड में तो शायद कपाशी देते सब, भैंस को भी देते हैं, बिनोला, जिसको बिनोले की खली दे दो आप, तो उससे क्या दूध आएगा सर। अगला टॉपिक अपना है साहब मिनरल मिक्सचर, और ये चीज़ किसान मित्र नहीं कर रहे हैं, इसीलिए से साहब मोटिलिटी रेशियो बहुत ज़्यादा हो गई। लाइव स्टॉक बिजनेस कर रहे हो ज़्यादा 3% पे रोक दो आप, चाहे मुर्गी पाली निकल, बिल्कुल 3% के आसपास अगर आपका है, चल रहा है, मेंटेन मृत्यु दर जो है हाँ। तो ठीक है। इससे ज़्यादा है तो आप क्या कमाओगे साहब? जैसे अपन ने भी बोला कि मूलधन तो है, लेकिन कमाना ब्याज से या मूल से कमाना, अब ब्याज तो बच ही नहीं रहा, तो फिर क्या क्या कमाएंगे अपन। और इसके लिए साहब एक देखो मिनरल मिक्सर की अगर आपकी कमी है तो सबसे जो समस्या आएगी ना, पहली तो आएगी कि कमज़ोर बच्चा पैदा होगा, वो एकदम से अचानक से वो गर्दन घुमाएगा वगैरह और मर जाएगा। ये सबसे बड़ी कुपोषण की कमी से हो रहा है, क्योंकि अपन ने बताया ना वो आहार ही नहीं मिल रहा है, तो आएगी कमी। बच्चा तो दे देगी, बचेगा नहीं। 5 से 60 दिन में ज़्यादा मृत्यु दर है साहब। 21 दिन तक आपको बहुत अच्छी उसकी केयर करनी है। उसके लिए उसके माँ को अगर जैसे 100 kg है, 100 kg में कम से कम भी मेरा मानना है 2 kg मिनरल मिक्सचर आपको अच्छी कंपनी का ऐड करना ही चाहिए। जो आपका दाना मिश्रण जो भी है उससे देखो, एक तो कई बच्चे पैदा हो जाते हैं मिनरल मिक्सचर की कमी से, तो या तो उनके बाल नहीं आते सर, और या पर बाल बहुत ज़्यादा आते हैं। ये सबसे बड़ी एक कमी है। दूसरी सबसे बड़ी कमी है साहब, जैसे मेरा फार्म ही मान लो, अब फार्म पे अब बच्चे वो हिट पे ही नहीं आई तो आपका ब्याज कैसे आएगा सर? और हिट पे क्यों नहीं आ रही? क्योंकि उसको मिनरल मिक्सर टाइम पे मिल ही नहीं पा रहा है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा रीज़न है। और आपका प्लस पॉइंट करना है तो प्लस पॉइंट ये रहेगा कि आप मिनरल मिक्सर उसमें ऐड कर दो। अब आपके पास हरे चारे की अगर उपलब्धता है तो मैंने जैसे पहले ही बोला कि 10% के आसपास आप उसमें ऐड करो, और जिनके पास है नहीं है तो उनको मिनरल मिक्सर आपको देना चाहिए। दूसरी है कि साहब उसके पैदा होते ही उसके पाँव टेढ़े मेढ़े जैसे हो जाते हैं, पैदा कमजोर है तो टेढ़े मेढ़े होंगे, वो किस कमी से है? यही तो है। और मृत्यु दर जो है वो भी यही है। और एक है विटामिन की बात जो अपन ने बोली थी, मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन साहब ऐसा है कि बच्चों में मृत्यु दर एक सबसे बड़ा रीजन एक और मैं बता दूं, ये रुमनदारी पशु है, बिल्कुल, है ना। तो रुमनदारी है तो इसमें क्या है कि 3 महीने तक साहब, 3 महीने बाद में तो ये खुद ही बना लेता है मल्टीविटामिन जितने भी है अपने,
लेकिन 3 महीने से पहले इसमें एक भी क्षमता नहीं है कि खुद बना पाए। अब वो या तो उसके माँ के दूध से मिलेगा, और माँ के दूध से तो मिलना है ही नहीं, क्योंकि अपन तो पहले ही कटौती कर रखी खाने में। तो वो दे ही इतना सा रही है उसको दूध, अब बेचारी वो खुद भी परेशान और नीचे और परेशान। तो यानी कि अपन को मल्टीविटामिन के लिए अब 3 महीने बाद में बी कॉम्प्लेक्स वगैरह ये देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने 1-2 वीडियो देखे जिसमें, क्योंकि ये खुद बना लेता है साहब। ए, सी और डी 3 महीने के बाद में केवल विटामिन ए चलना चाहिए, सी चलना चाहिए, डी चलना चाहिए। ए अपन को अपना हरे चारे से मिल जाएगा, डी अपने भगवान की कुदरत है, सूर्य की रोशनी से मिल जाती है, ठीक है, और सी अपने चारे में भी हो जाता है, और के है, ये सब मिल जाते हैं। लेकिन 3 महीने तक मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अपना बच्चा पैदा हुआ है उसको आप मल्टीविटामिन दो ही दो। अगर उसके भरपूर अगर दूध है और तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि अपना 100 kg में मैंने बताया मिनरल मिक्सर, उसके 2 kg ऐड किया है, तो माँ के दूध से सब उसमें आ जाएगा। बिल्कुल, और उतने की ही जरूरत है उसको। और जरूरत उतनी ही है, और दूध अगर कम है तो फिर तो देखना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, ये है। तो सर जैसे बात करते हैं, ये तो आपने पूरा कॉन्सेप्ट ही समझाया कि किस तरीके से वेट गेन आप करा सकते हैं। आप तो सबसे पहले तो बात आ जाती है कि भाई आप फीड का मैनेजमेंट रखिए, समय पर उपलब्ध कराइए, भरपूर मात्रा में दीजिए, है ना, और फिर क्लाइमेट का भी ध्यान रखिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है साहब, क्लाइमेट। बारिश का मौसम है, आपको बकरे पाले हुए हैं आपने ईद के, और वो बारिश के अंदर अगर भीग गए तो मैंने कहा ना, सख्त एलर्जी है साहब इससे, बारिश से इस जानवर को सख्त एलर्जी है। तो नमी वाले जो, जैसे अपने गुजरात में नमी है सब, है ना, जो समुद्र वाले किनारे है हमारा, नमी से इनको बचाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और नमी से ये तो ह्यूमिडिटी कंट्रोलर अपने पोल्ट्री में देख लो, उसका ही वेट टूट जाता है। बिल्कुल, है ना, तो ह्यूमिडिटी तो आपको कंट्रोल करके रखनी पड़ेगी, या इनको गीला मत होने दो, और अपना वेट पकड़ा दो सर्दी में। और उनमें जैसे मैंने कहा ना, सर्दी में तो कैलोरी ज़्यादा करके कर दो, क्योंकि अपन को ले लो, रात को कहीं पे अपन बैठे हुए हैं और अपन वाइब्रेट कर रहे हैं, तो कैलोरी ज़्यादा बर्न होगी साहब, या तो कम होगी? कैलोरी ज़्यादा बर्न होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं यही जानना चाहूँगा लास्टली, खास करके जैसे आपने कुर्बानी का नाम लिया है, तो जो एक वेट जो ग्रोथ होता है उसका जो एक रेशियो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, और फिर उसको कैसे हम मेंटेन करके रख सकते हैं, थोड़ा सा ये समझा दीजिए। देखो, वेट की बात है ये अपने ईद पर्पज, ईद पर्पज का, ठीक है। हाँ, तो पहला तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि नस्ल पे डिपेंड करता है। छोटी नस्ल है तो उसके अकॉर्डिंग वेट जाएगा, बड़ी नस्ल के हैं तो उसके अकॉर्डिंग गेन करेगा। अब देखो, अपने मानव से ले लेते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि चारा चाहिए, आप वही चीज़ दो, आज जो दे रहे हो वही चीज़ दो, लेकिन उसी चीज़ के अंदर आपको वेट ज़्यादा चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि चीज़ वही दे, बिल्कुल कुपोषित तो देना नहीं है, बिल्कुल, है ना। तो इसमें ऐसा साहब का, शाम को आपको मैं, या सुबह मान लो आपकी डाइट 3 रोटी की है, उसी वक्त में ज़्यादा जानवर है ज़्यादा खा जाता है, अब वो 5 खा लिया तो वो कहीं ना कहीं दोपहर का खाना कट कर देगा। अपन भी कट मार देते हैं ना, बिल्कुल। फिर वो शाम का, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको फीड का मैनेजमेंट होना चाहिए। चाहे आप देखो बॉडी बिल्डिंग में अपन मान लेते हैं कि कोई जा रहा है तो वो अपना खाना 4 से 5 टाइम करता है, 6 टाइम करता है, वैसे ही खाना वही देना है। जो आहार आप जैसे 1 किलो हरी पत्ती दे रहे हो तो किलो ही देनी उसको, लेकिन टुकड़ों में दे, 300 ग्राम अभी, फिर 2-1 घंटे बाद में 300 ग्राम। इसका भी जो जानवर है वो अगला जो मेटाबॉलिज्म उसको पचाएगा तो उसका आउटपुट ज़्यादा आएगा। मतलब अगर हम इसे ब्रेक कर दें, हाँ, ब्रेक कर जैसे उसी चीज़ को देना वही चीज़ है, उसी चीज़ को 4 टाइम 5 टाइम कर दो, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। कभी कभी ये भी शिकायत रहती है कि यार बकरे हम खिला रहे हैं, डाइट हमने दी है, और वो बकरे क्या होता है कि जैसे 10 की झुंड में हमने इकट्ठे छोड़ दी, जैसे पीछे हमारे बकरियां भी खा रही हैं। अब कोई तेज़ होता है बकरा, कोई धीमा होता है, सभी का नेचर अलग अलग होता है, तो कोई ज़्यादा खा जाता है ना, कोई कम खाता है। तो उसमें क्या हो जाता है कि हम ये भी देखने मिलती शिकायत से कि भाई वो
जो स्वस्थ जानवर है वो तो मेंगनी करता है। अब वो ज़्यादा खा लेने की वजह से, ज़्यादा इनटेक हो जाने की वजह से वो उसका मेटाबॉलिज्म उसको सपोर्ट नहीं करता। भाई जितनी कैपेसिटी उतना ही पचाएगा वो, बिल्कुल। उसके बाद वो उसे नुकसान करता है। तो इस बात का भी आप ध्यान जरूर रखें। और सर ने जैसे उसके लिए एक काम और कर सकते हैं साहब, जैसे आपने कहा कि कोई उसके सेक्शन बनाओ पहले तो, एज वाइज सेक्शन बनाओ ताकि वो तकलीफ नहीं होगी। अब बड़ा है तो जाहिर सी बात है छोटे का खा गया तो कहीं ना कहीं इसके प्रॉब्लम आ जाएगी। एक तो सेक्शन बना दो उसके लिए। और दूसरी एक चीज़ जैसा कि जैसे टाइम टाइम पे आपके पास अगर आप जानते हो जैसे आंवला है, ठीक है, एक पुटुकी आती है आयुर्वेद में बता रहा हूँ, और एक त्रिफला, आंवला, हरडा, बहेड़ा, अगर ये चीज़ें आपको आती है तो आप खुद भी चाहो तो घर पे बना के, लिक्विड बना के, सप्लीमेंट बना के इनको दे सकते हो। बिल्कुल, है ना। उनका रेशियो अब आपको पता होना चाहिए भाई कौन सी चीज़ को कितनी है। उससे क्या है कि वेट ऑटोमेटिक ही गेन करेगा साहब, चीज़ वही दे रहे हो। लेकिन जैसे आपके वेट 6 kg पकड़ रहा बकरा, 7 kg पकड़ रहा है, उसी चीज़ के अंदर वो चीज़ 9 kg 10 kg जाएगी। ग्वार पाटा हो गया, ठीक है, अपने इमली वगैरह है, ग्वार पाटा हो गया, ये अपने हमारे यहाँ तो मिलता भी है, वो क्या बोलते हैं, सांगरी, है ना, सांगरी है, कुटी है, कैर है, एक कुकुटी होती है सर, ठीक है। इन चीज़ों का एक मिश्रण करके भी दे सकते हैं। बिल्कुल। काटचट वगैरह। तो दर्शकों, हमारे साथ पांचाराम चौधरी जी भी जुड़े हुए हैं और उनको तो आपने पहले से भी देखा हुआ है, उनको जानते हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जैसे सर ने जो बात कही है इस वीडियो के दौरान, वीडियो तो काफ़ी लंबा हुआ और आपने अभी तक यहाँ बने हुए हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। मैं सर से भी एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा, इन 3-4 सालों के एक्सपीरियंस में सर को क्या अनुभव हुआ और कहाँ तक ये बात सही है। सर अपना एक्सपीरियंस साझा करिए। नमस्ते किसान मित्रों, मैं 3-4 साल से बकरी पालन के अंदर हूँ। छोटी से बड़ी समस्या आती रहती है, समस्याओं का समाधान के लिए इधर उधर जानकारों से मिलना पड़ता है, बुजुर्ग लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से, अनुभवी महानुभावों से मिलना पड़ता है। तो कई लोगों से मैंने संपर्क किया, कई लोगों के वीडियोस भी देखे यूट्यूब पर, जैसे कि जो जानकार डॉक्टर, रिटायरमेंट डॉक्टर होते हैं, वो अपना सब कुछ जानकारी देते हैं। तो ऐसे लोगों से हम कई जगह दूर दूर जाकर भी मिले और सर से भी मैं आके मिला। आज से 6 से 8 महीने पहले की बात है, सर से मेरी मुलाकात वैसे ही हो गई थी। तो इनके बारे में हमारी वो जान पहचान हुई, तो इन्होंने अपनी जानकारी मेरे सामने शेयर की। हम भी हम जो चीज़ जानते किसी के सामने बताते हैं। तो मेरी समस्या बकरी पालन के अंदर एक ही आती थी, जानवरों की मोटिलिटी, छोटे बच्चे मर जाते हैं, पेट के अंदर बच्चे मर जाते हैं, गर्भ गिरा देती है, या 1.5 से 2 महीने की उम्र में बच्चे 70% ये हमारी समस्या थी। और उसके बाद में कुपोषण के शिकार हो जाने से बच्चे ग्रोथ कम करते हैं। तो ये समस्या का हमारे पास कोई समाधान नहीं था। और जब हमारे पास एक हंसा ब्रीडर आया था जो बाहर से मैं लेके आया था, आपने उसका वीडियो भी शूट किया अपने चैनल पे। वो वीडियो मतलब वो बकरा जब सर ने देखा, हमारे घर पे फार्म पे आए थे कोई काम से उधर, तो देखा तो बोला, भाई चौधरी तेरा धंधा ठीक चल रहा, लेकिन ये बकरा इस तरीके से क्यों है, इसको क्या प्रॉब्लम हुई। तो हमारी जो प्रॉब्लम हुई थी वो बताई। तो इन्होंने मुझे देसी नुस्खा बताया। तो इन्होंने काफ़ी ऐसा सिस्टम बताया था, इतना % ये लेना, इतना वो। तो ये चीज़ें हम किसान लोग हैं, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो वो चीज़ें हम मतलब सिस्टम नहीं बना सकते हैं। तो मैंने सर से रिक्वेस्ट किया, भाई कुछ आप 2 घंटे टाइम दो, चीज़ मैं ले आता हूँ, कहाँ मिलती है। तो ये हमारे जंगलों में और घरों में ही मिल जाती है, कोई बाहर से लाने की चीज़ नहीं है, महंगी चीज़ नहीं है, फल फ्रूटों का रस है, वनस्पति का रस। तो वो चीज़ इन्होंने बताया, ये चीज़ लाया और उन्होंने हाथ से एक लिक्विड बना के, शरबत बना के हमें दिया। हालांकि मुझे यकीन तो नहीं हुआ सर की बातों पर, क्योंकि ये जो हमारे घर के सामने पेड़ का अगर फल और पत्ती और टहनी तोड़ के अगर मैं खिलाऊंगा और मेरा बकरा तैयार हो जाएगा, मैं मानता नहीं। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। आज वही बकरा हंसा जो हमारे पीछे खड़ा है, और एक टाइम था उसका बॉडी वेट हो गया था 6 दांत पे 35 किलो घटते घटते, और आज उसका वजन 65 किलो बन गया है। ज़्यादा कोई नहीं, 4 महीने की मेहनत में। तो उस चीज़ को देख के मैं आकर्षित हुआ और मैं आज सर से वो चीज़ हमेशा बनवाता हूँ।
और अपने हर जानवर को छोटे से लेके बड़े तक, चाहे वो ईद की कुर्बानी का जानवर है, चाहे वो ब्रीडिंग की बकरी है, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, या चाहे कट्टू का काम भी करते हो, लेकिन उनसे वजन बढ़ता है। उसका मुझे ये अंदाज़ा लगा कि माल वही खिला रहा हूँ आज भी बकरी को। 1 किलो हरी पत्ती तो 1 किलो हरी पत्ती खा रहे हैं जानवर, और 200 से 400 ग्राम दाना तो वही खा रहा है, लेकिन वो जो खा रहा है उसका जूस पूरा शरीर के अंदर काम आया, मुझे ऐसा महसूस हुआ। तो वजन अपना आप हर जानवर में बढ़ने लगा। तो किसान मित्रों से निवेदन करता हूँ कि आप भी ऐसा कोई नेचुरल चीज़ जानवरों को दो जिससे उनका पाचन बढ़िया हो जाए। मतलब वही है, मैं सीधी सी बात कहना चाहूँगा, वज़न बढ़ाने से पहले थोड़ा सा अपना ज्ञान बढ़ा लें, दिमाग बढ़ा लें, उसमें दिमाग खर्च करें, उसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट करें अपने आप को। आजकल का युवा भी सर क्या होता है ना कि आजकल बहुत सारे वीडियोस देखता है, वो मेरे भी चैनल को फॉलो करता है, मैं भी युवा ही हूँ। वो वीडियोस में लिखा रहता है इतने बकरी पाल कर इतने लाख रुपए, इतने बकरी पाल कर इतने लाख रुपए, या बकरी पालन से करोड़पति बने, या करोड़पति बकरी पालन करके कैसे बने। उसको देखकर वो सारी चीज़ें तो कर लेता है, और फोकस्ड उसका केवल और केवल मनी मोटिव होता है। एक्चुअल चीज़ जो एनिमल हस्बेंड्री जब शुरू होती है, पशुपालन जो शुरू होता है, उससे वो बहुत दूर है। आंसर पहले दे ही दिया था, उससे बहुत दूर है, और ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। मतलब आप चाहें तो अपने 6 महीने साल भर दे सकें, और अगर आप इसे व्यवसाय करना, सर का तो बहुत अच्छा कहना है कि आपको किसी भी व्यवसाय को कम से कम 1000 दिन तो दीजिए। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कम से कम 500 दिन अपने आप को दीजिए समझने के लिए, तो कहीं जाकर फिर आप ये सारी चीज़ें जैसे सर ने बताई, हमारे पास में होते हुए भी हमको उस चीज़ का पता नहीं था, जानकारी नहीं थी, और हमारा दिमाग लगा रहता है कि यार हम खर्च किए जा रहे हैं, ग्रोथ नहीं मिल रही है। तो वो रीज़न भी यही है, हमारी कमी की ही कारण ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। और सर मैंने तो बहुत सारे ऐसे भी बकरी पालक देखे हैं कि ये मैं जब भूख की बात हो ही रही है तो केवल और केवल वो 1 किलो 2 किलो के ऊपर निर्भर हैं बकरियां। 1 किलो मुश्किल से मिलता है और पानी के ऊपर जिंदा हैं बकरियां। तो ऐसे में बकरी पालन कहाँ सफल होगा? ये तो यही है कि बेचारी की अतड़ियाँ धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगी और अतड़ियाँ फूल जाएगी। पानी के अंदर अनाज की स्माइल लेके उसको पानी पिला देते हैं। हाँ, उस टाइम और मैंने तो देखा भी है सर इस बेल्ट में कि लोग चोकर बनवा लेते हैं, उसमें पता नहीं जैसे मेथी है या और भी सारी चीज़ें हैं, और वो उसका जौ का बनवा लिया दलिया टाइप का, और उसे पानी में डालते हैं और उसमें दाना भी डला हुआ होता है भींगा हुआ, तो उसको पिलाते रहते हैं। तो जिसकी लालच में शायद वो बकरी ज़्यादा पानी पी जाती होगी। ये सारी चीज़ें हैं। हाँ सर, ये भी हमने भी देखा है। कई जगह हम जाते हैं तो वो पानी के अंदर ऐसा आइटम मिला के उसको पिलाते हैं। तो हमें तो ये ऐसा आइडिया लग रहा था कि भाई उस जानवर को ज़्यादा पानी पीने की हैबिट डाली जा रही है, यानी कि जिस दिन इसको तौल के भाव से बेचा जाए तो ये 10 लीटर पानी पी लेगी। अब आज अनजान बकरी को इस तरीके से अगर आप कुछ भी डाल दो, ये सामने खड़ी है बकरी, डाल दो 1 से 2 लीटर ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा। आप उसमें कुछ भी मिला दोगे ये अनलिमिटेड पानी नहीं पिएगी। लेकिन डेली जिसको इस तरीके से खिला पिला के और उसकी हैबिट बनाई जाती है, उसका ओजरी फुला दी जाती है, तो वो बकरी 10 लीटर पानी एक वक्त में पी जाती है। एक वक्त में वो आइटम मिला के पिलाते हैं उनसे। आपसे इसमें 2 मिनट का समय चाहूँगा। एक क्या साइंटिफिकली अगर हम बात करें, गोटरी में इतना पॉसिबल है कि एक 60 किलो की 70 किलो की बकरी 10 से 12 लीटर पानी पी जाए, और वो उसके लिए वह पानी सही हो उतना ही ज़रूरी है या उतना पिलाना पड़ेगा? नहीं तो दूसरे किसान जो देख रहे हो जिनके यहाँ पर 1 लीटर 2 लीटर ही बकरियाँ पी रही हैं, कभी नहीं भी पी रही हैं। कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर तो पानी बकरी 2 दिन में एक बार। मैं जैसे पांचराम जी ने वैसे दे दिया है, फिर भी मैं इंसान से एक उदाहरण देके बताता हूँ। शादी ब्याह में साहब अपन चलते हैं, ऐसे अपन पानी पिलाऊं मैं आपको, तो वो पानी आप 1 गिलास पी के वहाँ रख दोगे, वो 180 ml की होती है। लेकिन वही अगर रायता हुआ तो आप 4-5 गिलास तो जाती है कि नहीं जाती? वो उनके लिए रायता बना दिया और क्या। तो जाहिर सी बात है कि वो तो ज़्यादा पिएगी, धीरे धीरे उनकी हैबिट ही ऐसी कर दी जाएगी कि 24 घंटे में जब उसको मिल ही नहीं रहा तो वो 24 घंटे में तो फिर वो पिएगी सब 8-10 kg। तो उससे क्या है कि उनकी आंतें फूल जाएगी, दिखने में वो दिखेगी बड़ी, लेकिन मांस तो कुछ है नहीं ना। और ये ट्रांसपोर्ट में भी कुछ आती है, तो इसका अपन नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। बिल्कुल, अपन नेक्स्ट वीडियो ज़रूर करेंगे कि जो सवाल रहते हैं कि
ट्रांसपोर्ट के दौरान 2 से 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो का वजन का लॉस, 5 किलो का 5 लॉस से 7 किलो तक दावा करते हैं लोग, ट्रांसपोर्ट के जरिए 5 किलो वजन घटता है। तो अपन इसके ऊपर भी कॉन्सेप्चुअल वीडियो जरूर लेकर आएंगे। आप जब कभी बकरियां खरीदेंगे तो 1 से 1.5 लीटर भी, 1 से 1.5 केजी भी वेट कम नहीं होगा, इस बात का हम आपको दावा करते हैं, उसके ऊपर बात भी करेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। पसंद आया या आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।